आज का 10 मिनट 10 बातें में ऐतिहासिक दिन है हम सब के लिए। मैं आज अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक और लेखक आदरणीय डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर का जीवन श्री भगवान श्री राम को समर्पित है। सर राम और रामायण पर अद्भुत, अद्वितीय और अप्रतिम शोध कर रहे हैं। आज हम सब सर से आशीर्वाद सुनेंगे और आज 10 मिनट 10 बातें में सर जीवन, साहित्य और कला में राम की पे बात करेंगे। सर। जी बहुत बहुत आभार राजीव जी। जी और सर। आपके साथ जितने लोग भी हमको सुन रहे हैं, ये अवसर, ये प्लेटफॉर्म मिला। तो ये राम शब्द है वो जी बहुत छोटा है, लेकिन इसके अर्थ बहुत है। जी राम का 3 धाराएं हैं। अगर राम को आप समझे, 3 तरह के लोग इनको मानते हैं। जी सर। एक राम धर्म में है। जी धर्म में राम जो है वो उसके फॉलोअर बहुत हैं जी और वो दिल से मानते हैं। आप अपने हृदय से मानते हैं। अब 5 लाख साल पहले हुए कि क्या हुए, वो धार्मिक लोगों का काम है। जी इसमें हमारा कोई विशेषज्ञता नहीं है। जी इस पे हम बात नहीं करेंगे। एक एक राम पुरातत्व में, जी जो खुदाई में लोग खोजते रहे, ले गए, मुकदमा लड़े, और अब कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट से मिल गया है, मिल गया है। अरे भाई, हम तो इसके सख्त विरोध में थे कि हमारी आस्था है, विश्वास है, तो हमें मुकदमे में जाना ही नहीं चाहिए था। जी अब चलिए मिल गए वहां पर, उस जगह पे अब पिलर मिल रहे हैं, मूर्तियां मिल रही हैं, तो लोग खुश हो जाते हैं। देखिए देखिए हमारे राम जी क्या मिल गए हैं, और आप कहते थे कि यहाँ नहीं है। इट मीन्स अगर वो नहीं मिलता तो राम नहीं थे। जी मैं उस पर भी नहीं पढ़ता हूँ। जो साक्ष्य मांगते हैं अपने पूर्वज का, अपने बाबा का, आजी का, अगर हम साक्ष्य मांगे, खुद अपने पैदा होने का साक्ष्य मांगे, कजरौटा कहाँ मिलेगा जहां हम पैदा जी हुए। जी 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 ये धाराएं लोग हैं, उसके लोग हैं, मैं उस पर भी कोई इंटरफेयर नहीं करता हूँ। एक राम कला में जी हम उस राम के बारे में आपके माध्यम से कहना चाहेंगे जो जीवन में है। जी अब जैसे एक राम वाल्मीकि के हैं, एक राम तुलसी के हैं। हम उत्तर भारत के लोग इन्हीं को राम का मानते हैं। अगर मान लीजिए इससे थोड़ा सा भी विचलित हुए तो हमारा बिल्कुल आस्था तिगबरा जाती है और हम लड़ने लगते हैं और नारा लगाएंगे और खिलाफ में लिखेंगे। लेकिन बंधुवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे गेहूं होता है, गेहूं में बहुत चीजें छिपी होती है। जी उसकी रोटी बनती है, डबल रोटी बनती है, और सैकड़ों प्रकार के व्यंजन बनते हैं। जी मूल तत्व उसका गेहूं। जी इसी तरह से राम हमारे मूल तत्व हैं, और राम के जो मूल्य और आदर्श मूल तत्व हैं। जी लेकिन ये राम जब अवध से निकल करके चित्रकूट पहुंचते हैं तो ये वनवासी राम हो जाते हैं। जी अवध के राम में, अवध की रामलीलाओं में, अवध की जीवन में, अवध के साहित्य में राम लला दिखाई पड़ते हैं। राम लला का दर्शन होता है और राजा राम मिलते हैं, ये अवध जी की बात है। लेकिन जैसे ही वो मिथिला की तरफ जाएंगे तो राजा राम नहीं है वहां। वहां जी पर दुल्हा राम है। जी तो आप देखिए, मिथिला की पेंटिंग में भी धनुष लिए हुए राम आप कहीं नहीं देखेंगे। अगर आप मिथिला पेंटिंग आप देखिए तो उसमें वो एक एक दुल्हा के रूप में ही जानकी जी के साथ दिखाई पड़ते हैं। वहां पर मिथिला की जो रामलीला है उसमें राम का जन्म नहीं होता। जी मिथिला की रामलीला में आज भी जानकी जन्म ही होता है। तो आप देखिए कि वो हमारी लाइफ से जुड़ता है, जी वही हमारे कला में आता है और वही हमारे साहित्य में आता है। जी ये तीनों एक है। फिर जैसे हम मध्य प्रदेश में राम जाते हैं तो वो दंडकारण्य में वो जटाजूट वाले एक केसरिया वेश में, बिना जूते चप्पल के, अपने जानकी जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ एक आपको वनवासी राम का एक चित्र दृश्य दिखता है। वो वहां पर जगह जगह आपको मिलेगा। ऐसा आश्रम है, वहां कहीं अयोध्या नहीं मिलेगी आपको। वहां पर कोई राजा के रूप में नहीं मिलेंगे। इस आश्रम में गए, इस आश्रम में गए, यहाँ इन्होंने इस राक्षस को मारा, और जी ये आपको पंचवटी तक आपको ये प्रसंग दिखाई पड़ेंगे। जी अब सर। यही प्रसंग उनके चित्रों में मिलता है। मध्य जी प्रदेश की रामलीलाओं में मिलेगा आपको। जी दंडकारण्य के प्रसंग बहुत फेमस होते हैं। जी उनकी जो कहानियों में मिलेगा, उनके जीवन में मिलेगा, उनके साहित्य में मिलेगा। जी जैसे हम मध्य प्रदेश पार करके नीचे आंध्र प्रदेश की तरफ जाते हैं तो
तब वो सीता माता का हरण रावण ने कर लिया। दक्षिण भारत के जो लोग आपसे जुड़े हैं वो देखेंगे कि वो कोदंड राम मिलते हैं। राम जी के साथ एक बड़ी सी धनुष लिए हुए राम जी रहेंगे, सीता माता भी नहीं और अभी उनको हनुमान जी भी नहीं मिले। तो कोदंडधारी राम जो है आपको दक्षिण भारत में बड़ी बड़ी मूर्तियां, बड़े बड़े मंदिर, हर जगह वो बने हुए कोदंडधारी राम मिलते हैं। तो ये जो 4 प्रकार के राम हैं, ये कलाओं में भी हैं हमारे और साहित्य में। आप दक्षिण भारत का यक्षगान लीजिए, यक्षगान में राम रावण युद्ध, परशुराम हनुमान युद्ध, लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध, युद्ध प्रसंग है। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में उन्होंने युद्ध किया। वहां न राम का जन्म उनकी रामलीलाओं में होता है, न सीता का जन्म होता है। तो इस तरह से मेरा ये कहना है कि जीवन, साहित्य और कला, इन तीनों को एक रूप में अगर आप राम को देखें, यही नजरिया जब हमारा माइग्रेशन हुआ, ये तो भारत में है, भारत से बाहर जब माइग्रेशन हुआ कलिंग युद्ध के बाद, जब लोग भगदड़ मची और कलाकार भी भागते हैं, तो आप अगर पूर्वी एरिया को भारत के नक्शे में रखें, तो जैसे वो पूर्वी तटीय जो समुद्री इलाका है, उसके ठीक उधर इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड है। तो जो उड़ीसा में था कलिंग युद्ध के समय, जैसे मैं आपको जल्दी से बताना चाहूंगा कि उड़ीसा में राम जो है हरे रंग के होते हैं। अच्छा सर। जो है नीले रंग के होते हैं। हरे रंग के राम आप देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और कहीं नहीं होते, वहां नीले रंग के होंगे। उड़ीसा में होते हैं हरे रंग के, और वही हरे रंग का जो है इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड की कोई भी पेंटिंग देखिए, कोई भी मुखौटा देखिएगा राम का, वो हरे रंग का होगा। मद्रास में चमड़े में पपेट बनती है, पुतुल कला। और जैसे मद्रास के उस पार आप जाते हैं, इंडोनेशिया है, वहां पर भी देखिए बहुत सुंदर पुतुल कला में वो चमड़े में बनती है। हमारे यहाँ जैसे हम क्रूड है, ऐसे हमारी पपेट क्रूड है, आर्ट क्रूड है। लेकिन जैसे हम सॉफ्ट में थाईलैंड जाते हैं, देखिए उनके मुकुट, मुखौटे सब उसी तरह के होंगे। तो राम जी, एक तो ये है, दूसरी तरफ राम की कथा जो है, आप मैथोलॉजी कहते हैं अंग्रेजों के कहने से, हम उसको वास्तविक कहते हैं। अभी हम आप जहां से बात कर रहे हैं, सीधे नीचे जाएंगे तो होंडुरस मिलेगा। होंडुरस में कोई अहिरावण का प्रसंग दिखता है। आज भी होंडुरस देश में जो 12 घंटे का अंतर है, 11.5 घंटे का, वहाँ हनुमान जी का मिसिंग सिटी शहर है। तो ये आपके संक्षेप में मैं जो बताना चाहूंगा, बस ये, फिर कभी आप कोई प्रश्न करेंगे, कुछ उत्तर देंगे कि हनुमान जो है वो यहाँ भगवान है। जब यही कहानी जो है, यही चीजें जब चीन और जापान पहुंचती है, तो वहाँ मंकी किंग होते हैं, और चीन जापान से जब ये होंडुरस पहुंचती है तो मंकी गार्ड हो जाते हैं। अच्छा। भारत के ये राम कथा, राम का जो मूल्य है, पूरी दुनिया के हर देश में मिलता है, 205 देश में मिलता है। ये इस ग्रुप को आपके माध्यम से मुझे प्रस्तुत करने का अवसर मिला, और जो आप प्रश्न करेंगे तो आप बताएंगे। धन्यवाद। बस ये सचमुच में सर मतलब कि मैजिकल इफेक्ट हुआ सर आपकी बातें सुन के, कि भगवान राम का आम आदमी के जीवन में इतना विविधता हम लोग नहीं देख पाते हैं, जो आपके माध्यम से हम लोगों ने देखा। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी बात है सर। सर मैंने सुना है कि आप इंसाइक्लोपीडिया पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उसके बारे में सर हमें 1 से 2 मिनट बता दें सर। यही जो आपकी कथा मैंने आपको सुनाया जी, इंसाइक्लोपीडिया होता क्या है कि इंसाइक्लोपीडिया है, विश्वकोश है। जी जी जी। अभी हमने दिल में लगाया कि जय श्री राम का नारा लगाते हैं, हमारे दिल में कण कण में राम है, इससे बहुत दिन चलता नहीं। जी जी। लेकिन अगर इसी को हम एक साक्ष्य के रूप में, किताब के रूप में प्रस्तुत करें, इंसाइक्लोपीडिया साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाने वाला अंतिम ग्रंथ होता है। इंसाइक्लोपीडिया के बाद फिर कोई दूसरी किताब नहीं लिखी जाती। तो मेरा एक अनुरोध है कि हम लोग सब मिल करके इसको करें। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देंगे, उससे आपको चावल के दाने से आपको समझ में आएगा कि राम के मंदिर, अगर आप अपने मोहल्ले में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में, अपने देश में और विदेश में, ये हम केवल एक साक्ष्य बनाना इकट्ठा करें कि राम का मंदिर कितना है। ऐसे नहीं कि राम के मंदिर ना। अब हम बात करेंगे टेक्निक पर। जीपीएस में, गूगल में सब कुछ है। अब वो कोई मंदिर है, किस एरिया में बना हुआ है, कितने एरिया में बना हुआ है, कौन काम करता है, कितने लोग आते हैं, और कम्युनिटी का क्या उससे लाभ होता है।
जी ये जी कब बना? 5-7 प्रश्नों का 200 शब्दों में शब्द निर्धारित होता है इंसाइक्लोपीडिया में। जी सर। अगर आप हम केवल राम मंदिर बनाते हैं, लिखते हैं कि इतने राम मंदिर बने, हम बनाएंगे नहीं। जी जी अमेरिका में 1200 राम मंदिर हैं। जी सर। जी अगर सर। आप सोचिए कि पूरी दुनिया में अगर हम लिस्ट बनाएं, जी आपके शहर, आपके देश जौनपुर, बनारस में, जी जी तो 1000 मंदिर मिलेंगे। जी और सर। अगर आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए तो ये आएगा कि राम के मंदिर पूरे दुनिया में 4 लाख मंदिर हैं। ऐसे आप कहेंगे 4 लाख, तो लोग हंसी उड़ाएंगे। जब कहेंगे देखिए ये डाटा है हमारा, जी तो जी जी डाटा के सहित, हम साक्ष्य के सहित अगर हम बात करेंगे, जी केवल आपसे कहेंगे कि राम 3 तरह हैं। एक भाव में है, एक विचार में है, और एक यथार्थ में है। जी 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 भाव वाले राम को हम अपने दिल में रखें, विचार वाले राम को दिमाग में रखें, और जो जी हमारे दिल और दिमाग में जो राम है, जो यथार्थ में हमको दिख रहा है। जी जी कोई, अगर हमारी दादी गाती है राम की कहानी, गीत गाती हैं, तो हम दादी का नाम लिखें, गांव लिखें, टाइम लिखें, इतने बजे हमने इसको सुना, जी जी वो साक्ष्य बने। और इसे आप लिखेंगे कि यहाँ गाया जाता है, तो सतसतुआ सब सब दान 22 पसेरी हो जाएगा। इसलिए जी इसको जो सर। है एक साक्ष्य के रूप में आप इंसाइक्लोपीडिया के रूप में लिखें। जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चाहूँगा सर कि इतना अच्छा और इतना अद्भुत आप सर काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि सर आप ये हम श्रृंखला आगे भी जारी रखें और आम आदमी तक हम पहुँचे कि राम के इतने भव्य रूप होते हैं। और जो आपने कहा सर कि जो भी हम बात करें बहुत ऑथेंटिक बात करें, तो ये हम सब के लिए एक गौरव का क्षण होगा, एक ऐतिहासिक क्षण होगा कि जब भी हम बात करें तो हम साक्ष्य के आधार पर बात करें। तो एक बार फिर से मैं सर आपको बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और राम साहित्य, जीवन साहित्य और कला में राम की भूमिका पर इतने अच्छे, इतने कम शब्दों में सारगर्भित जिसको बोलते हैं, में आपने अपनी बात को रखा सर। एक बार फिर से मेरा प्रणाम स्वीकार